जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम देखेंगे जो 8 हमारे गवर्नर्स न्यू अपॉइंट किए गए हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। कैबिनेट रिशफल होने से पहले 8 नए राज्यों के नए गवर्नर अपॉइंट किए गए थे प्रेसिडेंट के द्वारा। तो वो कौन कौन से राज्यों की कौन प्रेसिडेंट चुने गए हैं वो सब आज इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस कंटेंट को प्रोवाइड कराने के लिए बहुत मेहनत लगती है। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसको चैनल को सपोर्ट करते हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो का टॉपिक रहने वाला है न्यू 8 गवर्नर्स ऑफ इंडियन स्टेट्स। देखिए, पहले मैं आपको बताऊंगा ये टॉपिक इम्पोर्टेंट क्यों है, उसके बाद ही हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि देखिए, आप सभी को पता है गवर्नर के हाथ में बहुत सी पावर होती हैं एट अ सेंट्रल लेवल। अगर आप देखेंगे जैसे प्रेसिडेंट के हाथ में होती हैं। अगर आप देखेंगे तो गवर्नर किसी भी मैटर में जो कि कानून से संबंधित है, अगर किसी भी व्यक्ति को दोषी ठहराया गया है तो उसकी सजा को माफ करा सकता है। गवर्नर के पास पावर होती हैं कि अगर कहीं भी किसी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चीज़ें नहीं चल रही हैं तो वो एक जो फॉर्मेट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज सकता है, प्रेसिडेंट को भेज सकता है, और जो राष्ट्रपति शासन है वो लगवा सकता है उस स्टेट में। तो ये बहुत बड़ी पावर होती हैं जो प्रेसिडेंट के हाथ में होती हैं। अब कुछ बातें मैं आपको बताऊं एज के रिलेटेड और क्या क्राइटेरिया रहता है। किसी भी स्टेट का गवर्नर बनने के लिए एटलीस्ट 35 ईयर इस पर्सन की एज होनी चाहिए, और दूसरी सबसे बड़ी बात वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, और तीसरी बात कि वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए, किसी भी पॉलिटिकल पावर से अटैच नहीं होना चाहिए। उसके मन में रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स की भावना होनी चाहिए, ना कि रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ अ पॉलिटिशियन। अब मैं आपको बताऊं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर के बारे में कहाँ मेंशन किया गया है। अगर आप देखेंगे आर्टिकल 153 तो आपको उसमें जानने को मिलेगा कि गवर्नर हर स्टेट का होना जरूरी है। आप देखेंगे कि एक गवर्नर एक से ज़्यादा स्टेट का भी हो सकता है। तो गवर्नर को प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है और इनकी जो शपथ दिलाई जाती है वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के द्वारा दिलाई जाती है। अब मैं आपको स्टार्ट कराता हूँ इसी के साथ। तो आप देखेंगे जो हमारे पहले गवर्नर हैं इनका नाम है श्रीधरन पिल्लई जी। देखिए, ये पहले गवर्नर ऑफ मिजोरम थे, अब इनको गवर्नर ऑफ मिजोरम से शिफ्ट कर दिया गया है गवर्नर ऑफ गोवा। तो आपको ये पहला नाम याद रखना है। अब दूसरे नाम की मैं आपके सामने बात करूं, इनका नाम है सत्यदेव नारायण आर्य। ये गवर्नर ऑफ हरियाणा थे पहले, अब इनकी ट्रांसफॉर्मिंग की गई है और गवर्नर ऑफ त्रिपुरा इनको बना दिया गया है। तीसरे नाम की मैं आपके सामने बात करूं, रमेश बैस जी। ये गवर्नर ऑफ त्रिपुरा थे, इनको अब गवर्नर ऑफ झारखंड बना दिया गया है। तो ये 3 नाम। अब इस वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, जो हमने पहली वीडियोस में अपनी में कवर किया था एक टॉपिक, जितने भी हमारे न्यू कैबिनेट मिनिस्टर बनाए गए थे, तो मुझे आप ये बताइए, इस वीडियो के कमेंट में आंसर बताइए कि हमारे न्यू रेलवे मिनिस्टर कौन है। अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ। देखिए, ये 3 नाम हो गए हैं। अब जो 4th नेम है इनका नाम है धावरचंद गहलोत जी, और ये पहले कैबिनेट मिनिस्टर थे बट इनको अब बना दिया गया है गवर्नर ऑफ कर्नाटका। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कैबिनेट रिशफल होने से पहले ये गवर्नर्स की अपॉइंटमेंट की गई थी, तो ये कैबिनेट मिनिस्टर के पद से अब आ चुके हैं गवर्नर ऑफ कर्नाटका। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब जो 5th नेम है वो है बंडारू दत्तात्रेय। देखिए, ये जो गवर्नर थे हिमाचल प्रदेश के थे, अब ये गवर्नर बन चुके हैं हरियाणा के। तो ये 5th नेम हो चुका है आपका कंप्लीट। अब हम चलते हैं 6th नेम की तरफ। देखिए, ये विशाखापट्टनम के MP थे, इनका नाम है हरि बाबू कंबपति। तो ये अपॉइंट होकर आए हैं गवर्नर ऑफ मिजोरम, ये आपको याद रखना है। ये 7th नेम है। देखिए, ये जो हैं वो बीजेपी के पूर्व लीडर रह चुके हैं गुजरात के। आप देखेंगे सन 2014 में गुजरात के ये लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर भी रह चुके हैं। इनका नाम है मंगूभाई चंगूभाई पटेल, और अब ये बन चुके हैं गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश। तो ये आपको नेम याद रखना है। ये है आपकी आज की वीडियो का एंड नेम। देखिए, इनका नाम है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। ये गवर्नर बन चुके हैं हिमाचल प्रदेश के। अगर आप देखेंगे तो ये गोवा के पूर्व स्पीकर थे। तो ये जो नाम थे वो मैंने आपको इस वीडियो में बताए,
ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं उन लोगों के लिए भी जो नॉलेज लेना चाहते हैं व्हाट इज द रोल ऑफ द गवर्नर्स इन आवर पब्लिक लाइफ, और उनके लिए भी जिनके एग्जाम में सीए के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आते हैं। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारी वीडियो के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आपसे रिक्वेस्ट है अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो लाइक करिए और हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। जय हिंद, जय भारत।